नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो नक्शा कैसे पढ़ा जाता है या नक्शा पे जो चिन्ह होता है उसका क्या मतलब होता है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये सब के बारे में आज हम एक एक करके विस्तृत से जानकारी लेंगे। हालांकि ये सब वीडियो हम बहुत पहले भी बना चुके हैं, लेकिन आज आपको लाइव नक्शा यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो नक्शा में ये कहाँ लिखा रहता है, जो ये नक्शा किस जगह का है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, जिला दरभंगा। मशहूर नाम हावेडी, मौजा नेम हावेडी। मतलब ये जो नक्शा है ये कौन से मौजा का है, हावेडी का है, जिसका थाना नंबर 115 है, राजस्व थाना बहेड़ा है, रेवेन्यू सर्वे नाम हावेडी 48 है, बाउंड्री कमिश्नर नंबर 51 है। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारा चीज बना हुआ रहता है और सन 1898 से 99 में ये नक्शा बना। मतलब ये जो नक्शा बना किस ईस्वी में बना, 1898 से 99 ईस्वी में। मतलब ये डिविजनल सर्वे का नक्शा नहीं है, ये आपको कंडस्ट्रल सर्वे यानी पुराना सर्वे का नक्शा है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो नक्शा कैसे पढ़ा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, इस चैनल पर लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और हमको ऐसा नहीं लगता है जो कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पर हमने अब तक वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आप लोग जाइए, कभी चैनल विजिट कीजिए, वहां से भी जाके बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा और जो मिलेगा सब आपके काम का ही मिलेगा। ठीक, अगर चैनल विजिट करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, आपको जो हम ऑनलाइन अमीन कोर्स करवा रहे हैं उसका ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, और ये सबसे जरूरी बात है इसमें 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट और अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट। यहाँ से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके सारा वीडियो देख सकते हैं। और एक और जानकारी आपको दे दें, जो हम ऑनलाइन एक अमीन कोर्स स्टार्ट किए, जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारा जानकारी दिया जाएगा और आप लोग को अंदाजा होगा ही, जब ये सब फ्री कोर्स है तो इसमें इतना अच्छे से डिटेल से हम बताते हैं। तो जब पेड कोर्स में आप जाइएगा तो उसमें कितना डिटेल से समझाया जाएगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोर्स करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है, वहां से जाके आप लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स इनरोल कर लीजिए। अगर इसके बारे में कुछ आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा जानकारी लेना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर हो तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर लिख भी देते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सारा जानकारी बता देंगे। ठीक, तो आप वीडियो में स्टार्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लंबा होने के बाद अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, इसके लिए वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ये लाइन बना हुआ है, ये वाला लाइन इस तरह से आप लोग नक्शा पे देखते होंगे, जो इस तरह का लाइन बना हुआ है। देख रहे हैं ऊपर में एन लिखा हुआ है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ लाइन। मतलब एक तरह से ये नक्शा का दिशा प्रमाण करता है, जो ये नक्शा का दिशा कौन सा है। तो इसके ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। तो मतलब एन का मतलब हो गया क्या, जो नक्शा का जो ऊपरी भाग होगा ये क्या होगा, उत्तर होगा। उसके बाद ठीक इसके नीचे एस तो इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मतलब होता है नीचे एस, ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नीचे वाला भाग दक्षिण हो गया। अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और बायां हाथ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये दिशा निर्धारित करता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नक्शा का चिन्ह है, जिसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर नहीं। जहां पे आप लोगों को लगे जो यहाँ पे हमको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है
तो वहां से वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए और अच्छे से समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जहाँ पे लग रहा है जो समझने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं परेशानी हो रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, या हमारा नंबर है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, नॉर्थ लाइन के बारे में समझ गए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो चलिए इसको नक्शा को थोड़ा सा हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। नक्शा को हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि एक स्टेप बाय स्टेप हम नीचे से जानकारी दे सके, ठीक। अब देखिए ये वाला जो लाइन हुआ नीचे, ये जो सबसे नीचे वाला लाइन है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बंडिहुली। ये वाला लिखा हुआ है बंडिहुली। तो ये बंडुहली जो लिखा हुआ है, ये क्या है, मौजा का नाम नहीं है। इस मौजा यानी जिस मौजा का ये हावेरी का नक्शा है, उसके दक्षिण में क्या है, बंडोली है। मतलब ये जो लाइन, ये वाला इस तरह से जो लाइन आया है, इस तरह से इस तरह से लाइन आया है ना, इस तरह से ये है सीमान का लाइन। इसको हम लोग सीमान यानी बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं। और इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ यानी यहाँ जो लिखा हुआ है ये बाउंड्री लाइन, ये क्या हुआ, चौहद्दी हुआ। इसके नीचे यहाँ पे बंडोली मौजा का नक्शा, ठीक। उसके बाद आप लोग थोड़ा और ध्यान से देखिए, तो इस सीमान के साइड में ये वाला एक देखिए बीच में गैप करके लंबा करके इस तरह से आया है, ठीक है। इस तरह से आया है, इस तरह से ये बीच में आया है, इस तरह से ये वाला ये जो है देखिए, इसमें एक खेसरा नंबर लिखा हुआ है ना, 13,279। तो ये जो हुआ, ये टोटल इस तरह से जो इंडिकेट एक ही लंबा लाइन गया है, इसको हम लोग रास्ता बोलते हैं। ये सीमान के साइड, सीमान से होते हुए रास्ता गया है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नक्शा पे आप लोग ये वाला भी चिन्ह यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला भी चिन्ह, ये वाला चिन्ह, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दाहला बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दाहला बोलते हैं। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, जो ये वाला दूरी दहला है, यहाँ से जो दहला हम लोग चेक करते हैं इस तरह का, इसका जो दूरी बीच का दूरी होना चाहिए, ये 10 जरीब का होना चाहिए। कितने का जरीब का होना चाहिए, 10 जरीब का, ठीक है। इसी के आधार पे हम लोग करेक्शन निर्धारित करते हैं। ये टोटल 10 जरीब का होना चाहिए। इसके दाला के बारे में एक वीडियो हम बना भी चुके हैं, और अगर आगे कोशिश करेंगे जो हम एक और इसका पूरा फ्रेश इसी तरह से जो पूरा डायग्राम साथ में है, इस डायग्राम को लेके आपको हम समझा दें। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से बना हुआ चिन्ह है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे है ना, इस तरह से चिन्ह बना हुआ है। तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तीन सीमानी पत्थर। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं तीन सीमानी पत्थर। तो तीन सीमानी पत्थर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तीन सीमानी पत्थर हमेशा सीमान पे गाड़ा जाता है, ठीक है। हमेशा तीन सीमानी पत्थर हमेशा सीमान पे गाड़ा जाता है। और सीमान पे कहाँ गाड़ा जाता है, अब आया, ठीक है। तीन सीमानी पत्थर हमेशा सीमान पे गाड़ा जाता है। ये थोड़ा देर आप लोगों को ये वीडियो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब कैमरा को रोल ऑन कर दिए हैं, दिख रहा होगा। तो ये वाला तीन सीमानी पत्थर सीमान पे गाड़ा जाता है। और कहाँ पे गाड़ा जाता है, जहां पे तीन सीमान आके आपस में मिलता है, उस जगह पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा जाता है, ठीक है। और तीन सीमानी पत्थर का जो इसका जो व्यास होगा, अगर नक्शा पे जो नापी कीजिएगा, या इसका सॉरी हर एक भुजा का दूरी, तो ये 7 कड़ी का होता है, ठीक है। 7 कड़ी का एक समबाहु त्रिभुज के जैसा होता है। और तीन सीमानी जगह जहाँ पे तीन मौजा आके मिलता है, वहां पे जाके ये गाड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तीन मौजा कौन सा है, सबसे पहले ये जिस मौजा का हम नक्शा खोले हैं, वो तो ऑलरेडी हावेरी है ही। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बंडोली है, और यहाँ पे क्या है, इनाई है। तो तीन मौजा आके यहाँ पे मिला है, तो इसके लिए यहाँ पे तीन सीमानी पत्थर गाड़ा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो लाइन है देख रहे हैं, ये वाला लाइन गया है, ये वाला फिर से लाइन क्या हो गया, ये रास्ता हो गया लाइन। और उसके बाद यहाँ से देखिए टर्न लिया है थोड़ा मोटा करके, ये मोटा लाइन करके हुआ है, तो इसको फिर हम लोग सीमान, ये वाला लाइन को सीमान बोलते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझते चलिए, ताकि कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। जहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो तो वहां पे कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो उस प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करने के लिए।
वीडियो पूरा देखिए ताकि जो भी समझाया जाए वो सारा चीज आप लोग समझ सके। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए नक्शा में एक इस तरह का भी चिन्ह रहता है, ये वाला, ये चिन्ह जो रहता है, इस ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह को हम लोग रास्ता बोलते हैं। ये पूरा देख रहे हैं, जो ये जो चिन्ह है ये रास्ता इंडिकेट करता है, यानी ये चिन्ह जहां पे है वो क्या है, रास्ता है, सरकारी रास्ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम कुछ बता देते हैं ताकि आप लोग एक एक करके टोटल बात इसमें समझते हुए चले। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा पहले यहाँ देख लीजिए, यहीं पे हम आपको थोड़ा कुछ और हम समझा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक 100 करके जगह लिखा हुआ है। ठीक है, एक अक्षर लिखा हुआ है इसी नक्शा पे, नक्शा ये आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से इसको जो देखिएगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सब जगह खेसरा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके ठीक नीचे ये नक्शा, यहाँ पे देखिए सब जगह क्या है, जो खेसरा नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस पे खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ। तो इस पे खेसरा नंबर क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये नक्शा जो है यहाँ इस जगह जो है, जिस टाइम सर्वे हुआ उस टाइम क्या था, जो यहाँ पे घर बना हुआ था, घर बना हुआ था, इसके लिए इस नक्शा, इस जगह को यहाँ पे जगह तो छोड़ा, लेकिन इस नक्शा को कहीं और जाके बड़ा स्केल पे बनाया। जैसे देखिए ये 100 है, ये 100 है, तो इस नक्शा को यहाँ पे छोटा जगह है और इसे यहाँ पे क्या किया, जो बड़ा स्केल पे बनाया, और पैमाना भी लिख दिया है 64 इंच बराबर 1 मीटर। तो अगर मिलाइएगा ढंग से तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये इस तरह से पहले सीधा गया, इस तरह से सीधा आया, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर सीधा गया, तो फिर सीधा गया, इसके बाद इसी तरह से देखिए थोड़ा टर्न लेके बीच में ऊपर भागा हुआ है, ऊपर भागा हुआ है। तो ये जो जगह जहाँ पे छोड़ा सिर्फ अक्षर लिखा रहता है, ये जगह क्या होता है, जो बस्ती के लिए छोड़ा होता है, जिसको उसी पेज पे या दूसरे जगह पे वो नक्शा बना दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैमाना भी लिख दिया है 16 इंच बराबर 1 मीटर। अब इसी बस्ती के नक्शा में देख रहे हैं, जो एक इस तरह का ये चिन्ह बना हुआ है, अंदर इस तरह का एक चिन्ह बना हुआ है। तो इस चिन्ह को हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, क्या समझेंगे, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं बोलते हैं। ठीक है, जो सर्वे के समय में इस जगह पे कुआं था। कुआं क्या, कुआं एक अपने आप में बहुत ठोस मुस्तकिल होता है, हालांकि जब अगर शहर जमीन और नक्शा दोनों जगह ये कुआं अवेलेबल है, कुआं अगर मिल गया तो समझिए इससे ठोस मुस्तकिल कोई नहीं होता है। इसमें ये एक ही लाइन है, तो ये हो गया कच्चा कुआं। अगर इसमें इस तरह से 2 पाए रहता है तो ये हो जाता है पक्का कुआं। ठीक है ना, समझ रहे हैं धीरे धीरे सब बात को, एक एक करके सारा चीज समझते जाइए, जिसमें जो भी चीज आपको दिक्कत होगा सारा चीज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज हम आपको और इसी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैमाना उमाना सब देखिए, यहाँ पे पूरा नक्शा का पैमाना दिया हुआ है 16 इंच बराबर 1 मीटर। तो ये सब चीज आप लोग धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे। ठीक है, खाली आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझे। अब देखिए ध्यान से, एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नक्शा पूरा किया हुआ है, जो यहाँ पे बंद नहीं है, ये नक्शा यहाँ पे सीट बंद नहीं है। अगर लाइन खत्म रहता, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, जो ये लाइन यहाँ पे नक्शा आके बंद हो गया है, तो यहाँ पे सीमाना, ठीक है, लेकिन यहाँ इस तरफ भी क्या हुआ है, जो नक्शा खुला हुआ है, मतलब इस तरफ जो खुला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके आगे भी इसी मौजा का नक्शा है, जो सीट नंबर 7 है, और ये कितना है, ये सीट नंबर 7। देखिए यहाँ पे नक्शा पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे आगे सीट नंबर 6 होना चाहिए, तो ये सीट नंबर 7 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चादर मिलान बोलते हैं। ठीक, अब आप लोग थोड़ा सा और गौर से देखिएगा, तो जगह जगह पे देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये सब पेड़ का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह, ये सब पेड़ का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये चिन्ह जब आपको दिखे जहाँ पे, तो आप लोग ये समझिएगा, जो जिस टाइम ये सर्वे हुआ था उस टाइम क्या था, इस प्लॉट में पेड़ लगा हुआ था, यानी गाछी था। ठीक है, थोड़ा सा और एक हम जानकारी दे देते हैं आपको। अब देखिए जो ये वाला प्लॉट है,
9148 प्लॉट है। देख रहे हैं इसमें घास का चिन्ह बना हुआ है, गाछी भी है। तो इस तरह का चिन्ह ज्यादातर बिहार सरकार का जो खेत होता है, बिहार सरकार का जो खेत होता है उसमें इस तरह का चिन्ह दिया हुआ जाता है। यानी जिस समय ये सर्वे हुआ था उस समय ये जो जमीन था ये क्या था, परती था या चारागाह के रूप में यूज होता था। हालांकि जमीन का असली मालिक कौन होगा, कैसे क्या होगा, ये सारा चीज जानकारी आपको खतियान पे निर्भर करता है, लेकिन ये जो तरीका है वह हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से नक्शा का जो सारा चीज हम आपको कोशिश किए जो आपको एक एक करके टोटल जानकारी दे देने के लिए। अगर इसमें नक्शा में आपको किसी कोई चिन्ह और हो, जैसे देखिए यहाँ पे इसी चिन्ह को देखिए, यहाँ पे एक खेसरा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 8872 खेसरा है लेकिन इस बीच में नहीं है और ये वाला एफ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये खेसरा 8800, ये जगह जो है 8872 का ही है। अब थोड़ा सा इस पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो देखिए ये वाला एफ इसमें लगा हुआ है, तो ये तो खेसरा पूरा इसका हो गया ये वाला। अब इस बीच में देखिए एक छोटा सा बिंदु दे के खेसरा नंबर नहीं दिया है लेकिन 8856 यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्लॉट का जो खेसरा नंबर हुआ ये हो गया 8856 और ये वाला है पूरा पूरी 8857। ठीक, तो दोस्तों नक्शा के बारे में आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए जो आपको नक्शा देखने के बारे में सारा कुछ समझा दें, जो कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आप लोगों को नक्शा यहाँ भी देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है ना, इसी चिन्ह को हम लोग, इसी चिन्ह, ये सब चिन्ह जो नक्शा पे गौर से देखिएगा तो ये मंदिर मस्जिद ये सब चीज का सारा जानकारी उसमें रहता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसी तरह से ये सब बम्बा चंदा का चिन्ह होता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग सीखेंगे जो कैसे आगे क्या किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अब नक्शा पे बोर्ड आ गया तो हम आपको हर एक चीज इतना डिटेल से बता देंगे जो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।